हेलो नमस्कार बच्चों। आज आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आसानी से किसी भी क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में ही बनाया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कैसे 5 सेकंड में बना सकते हैं, ज़रा वो देख लीजिए, ठीक है। और अगर ये सीख गए तो आराम से बना लीजिएगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि मानते हैं ये ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है, ए बी और सी है। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ अगर ये एंगल 60 हो, ठीक है, क्या हो 60 हो, ये परपेंडिकुलर हो, तब इसके सामने की जो साइड होगी उसका वैल्यू √3 टाइम्स होगा, यानी √3 होगा। और ये कितना होगा, 2 होगा हाइपोटेनस, और ये क्या होगा, बेस 1 होगा। आखिर ऐसा क्यों? तो सिंपल, अब tan थीटा लगाइए, tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। क्या देखिएगा, tan 60 डिग्री हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये सिखाया गया आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये भी आपको हम बताए थे आराम से सीखने के लिए। तो P/B, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है। ये तो मानते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो। तब यहाँ से इक्वेट कीजिए, देखिए P 3 के बराबर और B 1 के बराबर, तो एकदम सेटिस्फाइड है, √3 और 1। तो इस तरीके से ये √3 होता है और ये क्या होता है, 1 होता है। इसी कंसेप्ट का आपको इसमें क्या करना है, यूज करना है। इस क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गया 60 का केस। अगर ये 60 ना रहा तो 60 ना रहा तो एक और पॉसिबिलिटी क्या है, देख लीजिए, एकदम छोटा छोटा सा बना करके सिखा दे रहे हैं। अगर ये क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ तो, और ऑब्वियसली फिर से 90 होगा। तो अगर ऐसा केस हुआ तो फिर वही कहानी लगा करके चलाना है। कहानी ऑब्वियसली कहानी है, ठीक है, मैथ को कहानी की तरह ही पढ़िए। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो P/B हम लोग जानते हैं कि बेस कितना होता है, P/B ही होता है, यानी सॉरी फॉर्मूला होता है P/B। और इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 बराबर P/B। अब इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर, P क्या है 1, बेस क्या यहाँ √3, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है 2। तो ये बेसिकली ये 2 है। ऐसे इसके साथ एक और है, उसे भी बता दें क्या, वो सिंपल है क्या, 1 का। सिंपली देखिएगा, अगर दिख रहा हो तो हल्का सा इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गया ना, बेसिकली हम उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसा √3, 1, 2 और क्यों होता है। तो देखिए एक और है यहाँ पे कि अगर ये एंगल क्या हो, 45 हो, तो ये 90 होना है, ये भी 45 हो जाएगा। तो tan 45 1 होता है, तो 1 बराबर P/B, यानी 1/1, V भी 1, P भी 1, यानी ये 1 1, तो ये क्या हो जाएगा √2। सो ये 3 ही अगर आप याद रख लिए तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका क्या है, सोल्व है एकदम विद इन सेकेंड्स। या जो 5 सेकेंड्स में कहे थे वो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, कैसे बनता है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो देखते जाइए, आप इसको रहने देते हैं, इन दोनों को मिटा देते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन अब पढ़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए। कहा है राम 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। पतंग उड़ाने का शौक बचपन में हमें भी था। आज तो आप लोग धीरे धीरे PUBG उड़ाते हैं, यानी इंसानों को ही PUBG में उड़ाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए कह रहा, यदि पतंग का धागा 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो जमीन से पतंग कितनी ऊंची है। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है। राम काइट्स द काइट विथ 150 मीटर लॉन्ग थ्रेड। इफ द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो देखिए एंगल क्या दिया था, यही 60 डिग्री दिया है ना, यही 60 डिग्री दिया है ना। तो देखिए 60 डिग्री दिया है, कहा 150 मीटर लंबे धागे, यानी कि होरिजोन से इसका जो है क्या है, 150 मीटर है, क्या है 150। लेकिन हम जानते क्या है, ये क्या है 1 है, यानी ये किसके बराबर है, 150 मीटर के बराबर, यानी कितने टाइम्स हो गया, 150 टाइम्स। तो हमें होरिजोन से ऊंचाई पूछा है, किसका पूछा है। अब आप ये बताइए कि ये 150 है या ये 150 है। इस क्वेश्चन में यही सिर्फ आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कहा है धागा, तो ऑब्वियसली धागा कैसे, ऐसे उड़ेगा ना,
यानी धागा, एंगल कौन बना रहा है? धागा। 60, तो लंबाई किसका दिया है? धागा का। तो ये ना होना चाहिए, यही मिस्टेक कर जाते हैं आप लोग। यानी क्या है? 2 का वैल्यू है 150 के बराबर। कितने टाइम्स? 75 टाइम्स। तो हमें ऊंचाई चाहिए, ग्राउंड से कितना ऊंचा है, यानी ये वाला वैल्यू, ये √3 होता है, लेकिन ये एक्चुअली में √3 नहीं है, कितना है? 75 टाइम्स ज़्यादा है। तो डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स, ये तो आपको बताने में इतना लगे ना, आप बता सकते थे हाइट कितना होगा किसका? काइट का 75√3 मीटर। और मैक्सिमली बच्चों ये बुक में, ठीक है, क्या आपको 150√3 आंसर दे दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया है 150√3 डायरेक्ट उससे देख करके मार दिए, लेकिन क्या है संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। आपका आंसर 75√3 होगा। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं 75√3 मीटर। सो हाउ वी कैन फाइंड इट इजिली। देखिए कितना आसानी से हम जैसे ही देखते हैं आपको समझने के लिए, 2 किसके बराबर? 150, तो √3 किसके बराबर? 75√3 के बराबर। सो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप मिनटों में बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के बच्चों आपको भी पूछा गया तो, और जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, उनसे तो पूछा ही जाता है सब क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए ये वीडियो हम आज बनाए थे कि कैसे याद करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को? एकदम नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आंसर आपका इस पहले से क्वेश्चन का। अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं कैसे इजीली बना सकते हैं। जो तो देखिए बच्चों, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में ही लग रहा है। उस ट्रिक से बनाइए, मिनट्स भर में बन जाएगा। अगर आप नॉर्मली बनाना जाइएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। यानी कि एक टावर है, ठीक है, जैसे मान लिया ये टावर है, ठीक है, क्या है? टावर है। अब कह रहा है इसका फुट से, ठीक है, कितने मीटर की दूरी पे? 100√3 मीटर की दूरी पे जो एलिवेशन है, ठीक है ना, कहा है इज फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। क्या एलिवेशन? 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ये सही से बना नहीं है, उसको लीजिएगा नहीं। ये क्या है? 30 डिग्री है। तब का हाइट ऑफ द टावर, यानी ये वाला वैल्यू आपसे पूछा गया है, ये कितना होगा? वॉट। ठीक है, हाइट आपको निकालना है। तो क्वेश्चन आसान नहीं है। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, हम वो भी बता दे रहे हैं, क्या करेंगे? tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें निकालना है h/100√3। नॉर्मली आप ये समय बर्बाद कीजिएगा, ये काटिएगा और कहिएगा कि h बराबर कितना है सर? 100 मीटर। तो इसी को तो अवॉइड करना है ना हमें। हमारे क्या है, हमें अपने आप का समय बचाना है, जल्दी करना है, विद इन सेकंड्स करना है। तो विद इन सेकंड्स करने के लिए वही, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो सामने वाले क्या हो जाता है? ये बताए थे ना, क्या? 1 के बराबर, और ये √3 के बराबर, और ये वाला तो 2 का 2 ही रहेगा। तो हमें दिया क्या है? 100√3 मीटर दिया है। कितना टाइम्स? √3 से कितना टाइम्स चाहिए? ऑब्वियसली 100 टाइम्स। तो ये भी कितना होना चाहिए? 100 टाइम्स। यानी सीधा 100 मीटर इज द आंसर। मार के तड़प जाएंगे आगे। कोई इतना पर तड़पते रहेगा, समय बर्बाद करते रहेगा, और हम यहाँ धड़ाक से आगे बढ़ जाएंगे। जब तक वो बनाएगा हम दूसरे क्वेश्चन भी बना के फिनिश रहेंगे। तो ये है फायदा इन तीनों ट्रायंगल्स को याद करने का। फिर बहुत सारे हैं ट्रिपलेट्स आपको काम देंगे, ठीक है, 5, 12, 13 का ऐसा ट्रिपलेट्स, वो भी हम एक दिन ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। आज सिर्फ ये समझाने के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सभी बच्चों के लिए। आया समझ में? देखिए कितना आसान है। जो देखिए बच्चों आपके सामने एक और क्वेश्चन है, एकदम सीधा सा भी क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा तुरंत, कुछ ही सेकंड्स में बन जाना चाहिए। सिम कंसेप्ट लगाइए, बनाने का जरूरत नहीं है, अब उतना समय बर्बाद करने का आपको जरूरत नहीं है। क्या कहा है? एलिवेशन ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। कोई एक बिल्डिंग है, मान लिया इस तरह का ही खंबा, ठीक है, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का एलिवेशन
इसके फुट से, ठीक है, इसके फुट से कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। कितना दूर 200 मीटर दूर। तब पूछा है इसका हाइट क्या है, यानी एच आपको बताना है। अब क्या सोचने की ज़रूरत है, बताया कि अगर 45 हो तो ये भी 1, ये भी 1 और ये √2। हमसे पूछ क्या रहा है, ये 1 का वैल्यू। तब ये कितने टाइम्स 200 टाइम्स, तो ये भी कितने टाइम्स होगा 200 टाइम्स। दैट मीन्स हमारा यही आंसर है, 200 मीटर इस बिल्डिंग का आंसर होगा, ठीक है, होगा ना। तो ये इतना सीधा। फिर से जो बच्चे वही करेंगे, tan 45 समय बर्बाद जो करेंगे, tan 45 बराबर P/B, 1 बराबर P/B, ठीक है। तो हमें P पता करना है, तो P बराबर B, यहाँ फिर करेंगे 200 मीटर। तो इसी को तो हमें क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। इसको हमें नहीं करके क्या करना है, इसको करना है एकदम। जैसे ही देख लिए एंगल, सिर्फ क्या देखना है एंगल 45, यानी कि जितना हमको दिया है उतना ही हाइट होगा, जितना हमको दिया है उतना ही हाइट होगा। सो दिस इज व्हाट हाउ वी हैव टू सोल्व। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। क्लास 10 के बच्चों आप भी ध्यान दीजिए, आपको भी बहुत काम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं है, सबों के लिए है। तो आज सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए, तीनों पे एक 60, 30 और 45। अब ऐसे ही बहुत सारा टिपिकल क्वेश्चन भी हम लेंगे अगले सेशन में, अगले क्लासेस में। आज मेरा पर्पस सिर्फ आपको बेसिक सिखाना था। सो सीख लिए बेसिक। सो मिलते हैं आप अगले लेक्चर में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।